रात के अंधेरे में वह अचानक हड़बड़ाकर उठ गया। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बिस्तर के कोने तक पहुंच रही थी। उसी रोशनी में उसने उसे बैठे देखा। वही लड़की, वही चेहरा, वही मिट्टी से सना हुआ साया। उसके बिस्तर के बिल्कुल किनारे, पैर नीचे लटके हुए, सिर झुका हुआ। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी हवा भारी लग रही थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। यह वही लड़की थी जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था। उसने उसे आखिरी बार देखा था, तब उसकी आंखें बंद थीं और शरीर ठंडा। अब वही शरीर उसके सामने था, बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में जिनमें उसे मिट्टी के नीचे छोड़ा गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसकी आंखें खुली हुई थीं और वे सीधे उसकी तरफ नहीं, बल्कि कमरे के अंधेरे को देख रही थीं। यह सब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद से उसकी नींद अजीब हो गई थी। हर रात उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में है। कभी फर्श से मिट्टी की गंध आती, कभी तकिए पर हल्की सी नमी महसूस होती। एक रात उसने अपने पैरों के पास मिट्टी के निशान देखे थे, जैसे कोई बाहर से चलकर आया हो। उसने खुद को समझाया था कि यह थकान और गिल्ट का असर है। असल में वह लड़की उसके अतीत का हिस्सा थी, एक ऐसा हिस्सा जिसे उसने मिट्टी के नीचे दबा देने की कोशिश की थी। उसने उसे जंगल के किनारे दफनाया था, बिना किसी निशान के। उसे पूरा भरोसा था कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी दिन से उसके कानों में रात के समय धीमी सरसराहट गूंजने लगी थी, जैसे मिट्टी के अंदर कुछ हिल रहा हो। बिस्तर पर बैठी लड़की का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसके बालों से सूखी मिट्टी झरकर चादर पर गिरने लगी। कमरे की ठंड अचानक बढ़ गई। उसके पैरों ने महसूस किया कि चादर के नीचे कुछ गीला फैल रहा है। उसने देखा कि लड़की के हाथ बिस्तर पर टिके थे और उन उंगलियों के नीचे मिट्टी और नमी का गहरा दाग बन रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह लड़की यहां बदला लेने नहीं आई थी, वह यहां रहने आई थी। जैसे उसने जमीन के नीचे जगह बना ली थी, वैसे ही अब इस बिस्तर पर भी उसकी जगह तय थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली, बिस्तर खाली था, लेकिन चादर पर मिट्टी के निशान अब भी थे और तकिए के दूसरे कोने पर एक गड्ढे जैसी सिलवट बनी हुई थी, जैसे कोई रात भर वहां बैठा रहा हो।